मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो नेम रिएक्शन में आती है। नेम रिएक्शन को लोग याद करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो आपको याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय सिखाऊंगा, तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। आज वाली क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज वाली क्लास से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैनी-जारो रिएक्शन के बारे में। आपको ध्यान रखना है, कैनी-जारो रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे आप। कैनी-जारो रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब कैनी-जारो में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो सब बातें भी हम लोग करेंगे। तो थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे कि इस रिएक्शन को समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कैनी-जारो रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कंडीशन है, कैनी-जारो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड के साथ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा एल्डिहाइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ख़ास बात ये, ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कंपाउंड दिया गया है एल्डिहाइड होना चाहिए। और ख़ास बात ये, ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनी-जारो रिएक्शन हो जाएगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनी-जारो रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को करने का मतलब क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। जो भी चीज़ें आप सुनते हैं उनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। आपको एक बात मालूम है, इस तरह से कहीं भी अगर हमें CO दिखे, CO के बारे में मालूम है, CO के अगर दोनों तरफ कार्बन दे दिया जाए, ऐसे कंपाउंड के बारे में मालूम है। ऐसे कंपाउंड को लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। अगर आपको CO दे दिया जाए, CO के बारे में मालूम है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा, तो ऐसे कंपाउंड को लोग एल्डिहाइड बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, CO के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, CO के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो भी हम लोग एल्डिहाइड बोल देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन को सोचने का तरीका क्या है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचते कैसे, ये आपको मालूम चल गया। आपने ये देखा कि CO के अगर दोनों तरफ कार्बन होगा तो उसको कीटोन के नाम से जानेंगे। CO के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा तो उसको हम लोग एल्डिहाइड बोल देंगे। CO के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो भी एल्डिहाइड बोलेंगे। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को सोचने का तरीका कुछ इस तरह से है। अब हमें ध्यान रखना है, कैनी-जारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए, यानी इस टाइप के कंपाउंड होने चाहिए। कैनी-जारो के बारे में जब बात करेंगे हम लोग तो एल्डिहाइड होना चाहिए। और ख़ास बात है, ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सिर्फ एल्डिहाइड होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इस बात को करने का मतलब क्या है, उसको ध्यान देंगे आप। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH3CHO, ध्यान से देखेंगे। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ सीख रहे हैं, उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सोच पाएंगे, कर पाएंगे, इस बात का ध्यान। आपने ये देखा कि CO के एक तरफ कार्बन है, CO के एक तरफ हाइड्रोजन है। हमें पता चल गया कि ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है एल्डिहाइड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब होगा कि ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है एल्डिहाइड है, इस बात का ध्यान रखें। फिर हमने ये देखा, फिर हमने ये सीखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। CO से जो डायरेक्ट कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपने ये देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। आपने ये देखा कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसे अल्फा हाइड्रोजन है। CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने देखा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन है। और जब अल्फा हाइड्रोजन है तो पूछा जाए कि कैनी-जारो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आपका जवाब होगा इसके साथ कैनी-जारो नहीं होगी। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड तो है,
मगर ऐसा एल्डिहाइड है जिसे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ एल्डिहाइड होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे सोचा जाए, कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सोचने का तरीका क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचना कैसे, ये आपको यहाँ से मालूम चल रहा है। CO के दोनों तरफ कार्बन होगा तो कीटोन बोल देंगे, CO के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा एल्डिहाइड बोलेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को इस तरह सोच लेंगे। जैसे ही मालूम चला एल्डिहाइड है, तुरंत आप चेक करेंगे कि उसे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देख लिया कि एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचना कैसे है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में कैसे सोचेंगे, ये आपको मालूम चल रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपसे कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे इसको। आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, ऐसा सोचने के तरीके सीखना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद करके कुछ नहीं कर सकते हो। जो लोग याद करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं। किताबों से कुछ समझ में नहीं आता, आप याद करते हो भूल जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने आता है। तो जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात को सुन लिया, समझ लिया, तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी उसके बारे में सोच लोगे, उसको कर सकते हो। जैसे इसको देखो, आपने ये देखा कि CO के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन है, तो आपका तुरंत जवाब होगा कि ये तो एक एल्डिहाइड है। फिर हमने ये देखा कि ये जो एल्डिहाइड है, CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, आपने ये देखा कि ऐसा एल्डिहाइड है कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन तो है, मगर ये जो एल्डिहाइड है इसे अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो सब अगले कार्बन के ऊपर है, जो हाइड्रोजन है वो सब अगले कार्बन के ऊपर है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि इसे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा इसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है इसके साथ कैनिजारो रिएक्शन होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे सोचा जाए कि एल्डिहाइड है ये कीटोन है, कैसे सोचा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ये सब सोचने के तरीके आपको मालूम चल गए। तो आप देखते ही सोच लेंगे कि जो कंपाउंड दिया गया है उससे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड होना चाहिए और ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इस तरह से आप सोच लेंगे किसके साथ कैनिजारो होगी, किसके साथ नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ सोचने के तरीके सीखो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगे तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेरे जो तरीके हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सबसे आसान लगने लगेगी। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी उसके बारे में सोच लोगे, उसको कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे बात करूँ कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, आपने ये देखा कि CO की इधर हाइड्रोजन है, CO की इधर भी हाइड्रोजन है, ये भी एक एल्डिहाइड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी एक एल्डिहाइड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। CO की इधर भी हाइड्रोजन है, CO की इधर भी हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड है। आपने ये देखा है एल्डिहाइड तो है। अब आपने ये देखा कि CO के साथ कोई कार्बन ही नहीं है। जब CO के साथ कोई कार्बन ही नहीं है, जब इससे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं आती, इस बात का ध्यान रखेंगे। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं आती, यानी ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। तो कई बार प्रॉब्लम इस तरह की पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 4 कंपाउंड दे देंगे, ABCD में अलग अलग कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको सोचना होता है किसके साथ कैनिजारो रिएक्शन होगी, किसके साथ नहीं होगी, जो कि इसी तरह से सोचते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी कंपाउंड दिया जाएगा देखते ही डिसीजन ले लोगे आप कि कैनिजारो रिएक्शन होगी, कब कब नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़े आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो किस कंपाउंड के साथ कैनिजारो होगी, किसके साथ नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, सोचने के तरीके सीखना है हमें। आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से,
एक एल्डिहाइड दे दिया जाए आपको ऐसा, सोचना कैसे ये सीखना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करते नई प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए सोचने के तरीके मालूम होना चाहिए। जैसे इसको देखो आप, यहाँ भी आप देख रहे हो CHO है, ये भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी हमने देखा CHO है, ये भी एल्डिहाइड है, ये दो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। आपने ये देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, CO से जो डायरेक्ट कार्बन उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बाद जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। हमने ये देखा कि ये वाला जो कंपाउंड है ऐसा है जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना तो इस CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है, न इस CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये ऐसा कंपाउंड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि किसी भी कंपाउंड को देख करके कैसे डिसीजन लिया जाए, किसके साथ कैनिजारो होगी, किसके साथ कैनिजारो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए, और खास बात ये ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, सोचने का तरीका, स्टाइल, प्रोसीजर मैंने सिखा दिया। कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आप देखते ही डिसीजन ले लोगे किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो एक प्रॉब्लम कैनिजारो से रिलेटेड इसी टाइप की पूछी जाती है। कंपाउंड दिया रहता है, आपको सोचना होता है किसके साथ कैनिजारो रिएक्शन होगी, किसके साथ नहीं होगी, जो कि सोचने का तरीका मैंने सिखा दिया आपको। अब आपको ध्यान रखना है कैनिजारो रिएक्शन के लिए एक चीज का और ध्यान रखना आपको, कैनिजारो रिएक्शन के लिए ध्यान रखना आपको कि जहां भी कैनिजारो के बारे में बात किया जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है एल्डिहाइड होना चाहिए, और ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अब ध्यान रखेंगे, अब इसके सेकेंड कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट के रूप में लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एल्कली, रिएजेंट लिया जाता है कंसंट्रेटेड एल्कली। एल्कली का मतलब NaOH KOH, इस तरह से ध्यान से देखेंगे। कैनिजारो रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वाले जो रिएक्शन है इसमें हमेशा रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड एल्कली लिखा होगा। एक एल्डिहाइड दिया जाएगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और उसके सामने रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड एल्कली लिखा होगा। एल्कली का मतलब NaOH KOH, इस तरह से कंसंट्रेटेड एल्कली लिखा होगा, इस बात का ध्यान रखें। या तो लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड एल्कली, या लिखा होगा कुछ इस तरह से, या लिखा रहेगा 40 to 50% एल्कली, 40 to 50% एल्कली, 40 to 50% एल्कली। एल्कली के मतलब NaOH KOH, इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे जो रिएजेंट है इसको देख करके हम लोग पहचानते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है किस चीज से रिलेटेड है। दोनों में कुछ भी दे सकते हैं। जो रिएजेंट होता है एरो के ऊपर या तो कंसंट्रेटेड एल्कली लिख कर दे देते हैं, या लिख देते हैं 40 to 50% एल्कली। दोनों में से कोई भी रिएजेंट दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए आज के बाद ध्यान रखना है रिएजेंट के रूप में लिखा रहेगा इस तरह से, या तो कंसंट्रेटेड एल्कली लिखा होगा या 40 to 50% एल्कली लिखा होगा, जिसको देखकर हम लोग पहचान लेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है कैनिजारो से रिलेटेड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे। कंडीशन ही किताबों में दी नहीं रहती है, इसलिए पकड़ में नहीं आता है कि हमारी प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है। तो जो कंडीशन मैं बताता हूं उसका आप ध्यान रखेंगे। जिस चीज की कंडीशन दिखे आप समझ जाएंगे कि उस रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए ध्यान रखना है, फर्स्ट कंडीशन हो गई एल्डिहाइड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हो गई कंसंट्रेटेड एल्कली होगा या 40 to 50% एल्कली लिखा होगा, इस बात का ध्यान रखें। जहां भी हमें इस टाइप की चीजें दिखे तुरंत मन में बात आएगी कि कैनिजारो के बारे में बात की जा रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये कैनिजारो रिएक्शन होती कैसे, इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्शन को याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है। अब जो हम लोग बातें करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे।
किताबों में रिएक्शन इस तरह से दी गई होती है कि आप याद करते हो, थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। तो आपको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय सिखा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, रिएक्शन को याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम दी जाती है कुछ इस तरह से, आपको प्रॉब्लम दी जाएगी कुछ इस तरह से। मान लो आपको दे दिया गया HCHO, एक कंपाउंड और हमने ले लिया HCHO। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल दे दिए गए और इसके सामने लिख दिया जाए कंसंट्रेटेड NaOH। ध्यान से देखेंगे। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आपको प्रोडक्ट को याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय सिखाने जा रहा हूँ। अब ध्यान देंगे आप। कैनिजारो रिएक्शन के लिए हमें पता है एल्डिहाइड होना चाहिए। आपने देखा CO की इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। ये भी एल्डिहाइड है। ध्यान से देखना। अब आपने ये देखा कि CO के साथ कोई कार्बन ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं आती। यानी ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। CHO की वजह से एल्डिहाइड है। और ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं आती। अब हमने ये देखा एल्डिहाइड भी और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एल्डिहाइड दे दिया गया जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके सामने कंसंट्रेटेड एल्कली दिया गया है, तो तुरंत मन में बात आएगी कि यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये वाली रिएक्शन होती कैसे, सोचने के तरीके क्या है, उसको सीखना है। आपको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ये देखा जाता है कैनिजारो में कि 2 मॉलिक्यूल में से एक का तो ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से देखना आप, एक का ऑक्सीडेशन होता है। जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो C और H के बीच में हम लोग ऑक्सीजन को भेज देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते समय ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। तो हमने इसको देखा कि हमने लिख दिया इसको इस तरह से। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। C और H के बीच जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो एल्डिहाइड से एसिड बना दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड का जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका हम लोग करते हैं रिडक्शन। ध्यान से देखेंगे। इस कंपाउंड का हम लोग करते हैं रिडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना, H2 को में ऐड करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड कर दिया हमने, ऑक्सीजन को ऐड किया तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिडक्शन में हाइड्रोजन को हमें ऐड करना होता है। हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं तो यहाँ से हम लोग C और O के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। C और O के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को भेज देते हैं हम लोग O के पास और एक हाइड्रोजन को भेज देते हैं हम लोग C के पास। ऐसा करने की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ऐसा करने की वजह से O के ऊपर एक H चला गया और एक H चला जाता है C के पास, और ऐसा करने की वजह से कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ये एल्कोहल बना देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन ऐड होने के बाद H2 ऐड कर रहे हैं, एक H O पर चला गया, एक H C पर चला गया, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, और इससे एल्कोहल बन गया। तो आपने ये सीखा एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एसिड और एल्कोहल बना देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एसिड और एल्कोहल बना दिया। अब आपने ये देखा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोई ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इससे पता चला कि कैनिजारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इससे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना देता है और एल्डिहाइड रिड्यूस होते हुए एल्कोहल बना देता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने ये देखा कि अभी हमारे पास बचा हुआ है NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH एक बेस है
जैसे बेस को एसिड दिखेगा, जैसे बेस ने एसिड को देखा तुरंत इसके पास आ जाता है, NaOH इसके पास आ गया, NaOH देगा Na+OH-, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो बेस है एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, H+ और O- के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। बेस है एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया, H+ के रूप में हटा, O पर माइनस आया। अब Na+ चला जाएगा इस माइनस वाले के पास और OH चला जाएगा इस प्लस वाले के पास। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह की चीज में, HCOO, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान देंगे, ये सब बातें जो कर रहे हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्ट प्लस H2O बन गया। तो फाइनली आपने ये सीखा कि कैनिजारो रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद इसने एसिड बनाया, जैसे एसिड ने बेस को देखा दोनों आपस से रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड और बेस रिएक्ट करते हुए सॉल्ट और H2O बना देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनको लिखना जरूरी होता है। जो ऑर्गेनिक नहीं होते, रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट होते हैं, उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क न पड़े। तो H2O को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन कंपाउंड के रूप में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमने ये देखा कि हमने दो मॉलिक्यूल लिया, दो में से एक तो फाइनली सॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है और एक एल्कोहल बना रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो सॉल्ट बना दे रहा है और एक एल्कोहल बना दे रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि कैनिजारो रिएक्शन में फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट और एल्कोहल बनता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर मैंने बताया आपको कि जिससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से लिख लोगे कि प्रोडक्ट कब और कैसे बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने ये सीखा कि कैनिजारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके हमने एसिड बनाया, एसिड और बेस रिएक्ट करते हुए सॉल्ट और H2O बना देगा, इस बात का ध्यान रखें। अब बार बार आपको कैनिजारो रिएक्शन इतनी सारी चीजें लिखना न पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हर प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, इतना ज़्यादा लिखना न पड़े, उससे बचने का उपाय क्या, उसके लिए ट्रिक्स क्या, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको ये सिखाया, मैंने आपको ये बताया कि कैनिजारो रिएक्शन में फाइनली जो बनता है सॉल्ट और एल्कोहल बनता है, यानी एक कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, सॉल्ट प्लस एल्कोहल बन जाता है कुछ इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बार अच्छी तरह समझेंगे आप इसको। सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में आपको ध्यान रखना है एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने ये सीखा कि कैनिजारो रिएक्शन जो है इसमें सॉल्ट और एल्कोहल बनाते हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। दो मॉलिक्यूल हमने ले लिया, अभी मैंने आपको पूरा जो प्रोसीजर समझाया उसे बताया कि सॉल्ट और एल्कोहल बनता है। तो हमें पता चल गया कैनिजारो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट और एल्कोहल होता है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखेंगे। बार बार ये सब चीज़ें लिखना न पड़े, उससे बचने का उपाय है कि आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, सिर्फ आप इतना काम करना, एल्डिहाइड के CHO को रिप्लेस कर देना। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। एल्डिहाइड के अंदर जो CHO है उसको हटा देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। जब भी प्रोडक्ट लिखने के लिए आज से बोला जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस CHO को हटा देना है और जहाँ पर CHO उसको हटा करके उसी की जगह पर आप लिख देना C+ONA। ये ट्रिक्स आप ध्यान रखना। आज के बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी कंपाउंड दिया रहेगा आपको, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, आज के बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ हमारा काम ये है कि CHO को हटाना है और जहाँ पर CHO इसको हटा देंगे और हटा करके हम लोग उसी की जगह पर C+ONA लिख देंगे। अगर रिएजेंट के रूप में यहाँ पर NaOH होगा, मेटल के रूप में Na होगा तो यहाँ पर Na आ जाएगा। अगर यहाँ KOH होगा तो Na की जगह K आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेटल का आप ध्यान रखेंगे, कई बार जल्दीबाजी में आप मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। Na है K है, Na होगा तो सॉल्ट में Na आएगा और K होगा तो सॉल्ट में K आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि NaOH है या KOH, उसके हिसाब से Na और K को यहाँ पर लिखना है। तो सॉल्ट को लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया आपको। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
इसके बाद अगला काम आपका ये कि जो दूसरा एल्डिहाइड है, दूसरे एल्डिहाइड के भी CHO को रिप्लेस करेंगे आप। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके भी CHO को रिप्लेस करेंगे और उसके भी CHO को हटा करके उसकी जगह लिखेंगे CH2OH। ये काम करना आपको, दोनों CHO को हटा देना है। दो मॉलिक्यूल दिया जाएगा, दोनों CHO को हटा देंगे। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा मेथड है जिससे आपका समय बचेगा। सिलेक्शन उनका होता है आप कितना ज़्यादा जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके पास मेथड, आपके पास तरीके, आपके पास ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे कम सोचना पड़े, कम लिखना पड़े और आपसे मिस्टेक ना हो। तो ये एक ऐसा मेथड है जो समय बचाता है। बस आपका काम है CHO को रिप्लेस करना है और CHO को रिप्लेस करते हुए सॉल्ट और एल्कोहल बना देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो आज के बाद जब भी कोई कैनिजारो वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इसका प्रोसीजर क्या है। अब डायरेक्ट उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी हमें कैनिजारो वाली प्रॉब्लम दी जाए, सॉल्ट और एल्कोहल में बड़े आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब और ये बात अच्छी तरह समझ में आए उसके लिए एक प्रॉब्लम और करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। एक प्रॉब्लम और करेंगे जिससे और क्लियरिटी हो जाए और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप सोच पाए, आप कर पाए। तो एक प्रॉब्लम और करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो प्रॉब्लम मैं अब कराने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। सोचने के तरीके आपको सीखने, ऐसे मेथड सीखने, मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट्स हैं जिसको जान जाए आप तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगली बात मैं जो समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे उसको। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि जो आपने ट्रिक सीखी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है और उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखना आप, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, बेंजीन पर CHO दे दिया गया, बेंजल्डिहाइड दे दिया गया, एक मॉलिक्यूल इसका और हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड का। इस कंपाउंड के सामने एरो के ऊपर अगर आपको दे दिया जाए कंसंट्रेटेड KOH, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, ध्यान देंगे इस बात का। बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल दे दिया गया, कंसंट्रेटेड KOH दे दिया गया, पूछा जा रहा है बनेगा क्या। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया है कि इसको देखते ही सोच लोगे कब और क्या करना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस हमारा काम ये है कि CHO को यहाँ से हटा देंगे। एल्डिहाइड का CHO हट जाएगा, इन दोनों CHO को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। एक से आप सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और एक से एल्कोहल का, इसको लिखेंगे इस तरह से बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमने ये देखा KOH है, KOH होगा तो यहाँ पर K आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2OH। तो हमारा काम ये है कि इसको लिखने का तरीका आपको मालूम है। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए आप देखेंगे कि रिएजेंट के रूप में दिया क्या गया है। यहाँ हमने देखा KOH है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, K लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है जो कि बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक CHO को हटा करके हमने लिख दिया इस तरह से C डबल बॉन्ड O, K लिख दिया हमने। यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O, K आ गया, इस बात का ध्यान रखिए। और एक CHO को हटा करके एल्कोहल बनाना है, एक CHO को हटा करके हमने यहाँ पर लिख दिया CH2OH, इस बात का ध्यान रखिए। तो जो मैंने ट्रिक्स बताई, जो मैंने न्यू कंसेप्ट सिखाया इसके बारे में, उसको दिमाग में रखते हुए आप बड़े आसानी से सोच लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि इस कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, उसके बारे में आप सोच लोगे, उसको लिख लोगे। तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब रिएक्टेंट साइड में जो जिस मॉलिक्यूल के साथ कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, अगर वो दोनों सेम मॉलिक्यूल हो, अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल हो तो इस टाइप की रिएक्शन को नाम देते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर
कैनिजारो रिएक्शन, स्पेशल नाम दे देते हैं, कई बार स्पेशल नाम से पूछ लेते हैं, कई बार कंप्लीट रिएक्शन दे देते हैं। अब पूछ लेते हैं उसको क्या नाम देंगे। तो आप ध्यान रखना कि एरो से पहले जो भी कंपाउंड दिए गए हैं जिनके साथ कैनिजारो हो रही है, अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल दिए गए हों तो उसको नाम दिया जाएगा, स्पेशल नाम दिया जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बोल देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, इसके बारे में आपको पता चल गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आपको ध्यान देना है, अगली प्रॉब्लम जो करेंगे हम लोग वो और ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ध्यान से देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं जिससे कि और क्लियरिटी हो जाए और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए उसके बारे में आप सोच पाएँ, उसको आप कर पाएँ। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगली प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। कुछ याद नहीं करना है, ऐसा मेथड मैंने सिखा दिया, ऐसी ट्रिक्स मैंने बता दिया, ऐसा न्यू कंसेप्ट मैंने सिखा दिया कि अब आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, आप एक ऐसा कंपाउंड दिया जाए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। एक ऐसा कंपाउंड दिया जाए जहाँ पर एक ही कंपाउंड में 2 CHO दे दिया जाए, ध्यान से देखेंगे। इस तरह की कंपाउंड दे दिया जाए, एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें एक ही में 2 CHO दे दिए गए। एक ऐसा कंपाउंड दिया गया जाए, एक ही कंपाउंड के अंदर 2 CHO दे दिया जाए और इसके सामने लिख दिया जाए कंसंट्रेटेड KOH, मान लो लिख दिया गया। ध्यान से देखेंगे। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर CHO एल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड है, CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन। आपने ये देखा अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया गया, दोनों में से अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, जब एक ही कंपाउंड के अंदर 2 CHO दे दिया जाए, एक ही कंपाउंड के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया जाए तो वहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया जाए तो 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो 2 दिया जाता है तो एक से सॉल्ट बना देते हैं और एक से एल्कोहल बना देते हैं। एक ही में अगर 2 CHO दिया जाए, एक से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं और एक से एल्कोहल, और इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से, इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। इस बात का आपको ध्यान रखना है और सोचने के तरीके में सीखना है। एक से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक से एल्कोहल। एक CHO को हटा करके, एक CHO को हटाकर हमने सॉल्ट बना दिया, यहाँ KOH है इसलिए हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O। और एक CHO को रिप्लेस करते हुए, एक CHO को रिप्लेस करते हुए हमने लिख दिया CH2OH। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि एक ही कंपाउंड में 2 CHO ऐसे दिए गए, एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप दे देते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक से सॉल्ट और एक से एल्कोहल बना देते हैं। जब एक ही कंपाउंड में सॉल्ट और एल्कोहल दोनों बने तो उसको नाम दिया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इसका स्पेशल नाम हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। जब 2 मॉलिक्यूल लेते हैं रिएक्टेंट साइड में तो इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप दे दिए जाए, एक से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो और एक से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसको नाम दे दिया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी आपने बड़े आसानी से सोच लिया क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का ध्यान है। एक ही में 2 CHO दिया जाएगा तो 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने ये देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर में हमें क्या करना है, इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या करना है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। सिर्फ सोचने के तरीके सीखने, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद करके कुछ नहीं कर सकते हो। सोचने के जिनको तरीके मालूम होंगे वही ऑर्गेनिक वाली प्रॉब्लम कर पाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सोचने के तरीके मालूम नहीं होते हैं, किताबों से समझ में नहीं आती है, और बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना जानते हैं। मगर आपको अब मेरे से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको ऐसा बना दूंगा कि सबसे आसान जो चीज़ लगेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी।
इतनी आसान लगने लगेगी कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों में आप ऐसे बन जाएंगे कि देखते ही सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखें। बस जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बस उस तरह से आप सीखते रहे। कुछ दिनों में आपको ऐसा बना दूंगा कि सबसे ज़्यादा अच्छी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी। ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम देखते ही आप सोच लेंगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली जो प्रॉब्लम है वो और अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। अगली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, हमने ये देखा, ध्यान से देखेंगे, हमने ये देखा जितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है वो सारी मैं क्लास भी करा देता हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं क्लास से कराता हूँ उतना सीख जाए तो आने वाली प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से कर लेंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे दोनों सेम कंपाउंड लेते थे, मगर यहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड दे दिया गया। दो एल्डिहाइड हमने लिया है और दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिया गया। ध्यान से देखेंगे, जब दो एल्डिहाइड दे दिया गया, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिया गया, तो अब हमें यहाँ सोचना होगा कि किससे सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जाए और किससे एल्कोहल बनाया जाए। ध्यान से देखेंगे, अब दो डिफरेंट एल्डिहाइड हमने ले लिया तो हमें सोचना होगा कि किससे सॉल्ट का फॉर्मेशन करे और किससे एल्कोहल बनाए। तो इसकी ट्रिक्स कुछ इस तरह से, इसकी ट्रिक्स कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे कि जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसमें कम कार्बन होंगे, जिस कंपाउंड के अंदर कम कार्बन होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उससे आप सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देना। ट्रिक्स ये कि जिससे कम कार्बन होगा उससे सॉल्ट बना देंगे और जिससे ज़्यादा कार्बन होगा उससे एल्कोहल बना देंगे। ये ट्रिक्स आप ध्यान रखना। आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाए तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में से किससे कम कार्बन है किससे ज़्यादा। जिससे कम कार्बन होगा उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे ज़्यादा कार्बन है उससे एल्कोहल बना देंगे और बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाए, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाए तो इस मेथड से बड़े आसानी से आप सोच लेते हो कब और क्या होगा। यानी फाइनली आपने ये सीखा कि दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाए तो छोटे वाले कंपाउंड से हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, बड़े वाले कंपाउंड से हमने एल्कोहल बना दिया। और इसको सोचने का तरीका इस तरह से, तो फाइनली बनेगा कुछ इस तरह की चीज, HCOONA सॉल्ट के रूप में मिल जाएगा हमें इस तरह से, प्लस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2OH, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2OH, इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो मेथड मैंने बताया बड़े आसानी से आप डिसाइड कर लेते हो कि जब दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाएगा कौन सॉल्ट में कन्वर्ट होगा कौन सा एल्कोहल में। छोटे वाले कंपाउंड से हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। छोटे वाले कंपाउंड करने का मतलब जिससे कम कार्बन होगा उससे सॉल्ट बना देंगे, जिससे ज़्यादा कार्बन होगा उससे एल्कोहल बना देंगे। और सोचने का तरीका स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिया जाए तो जिसका छोटा कंपाउंड होगा, जिससे कम कार्बन होगा उसे सॉल्ट बनाना है, जिससे ज़्यादा कार्बन होगा उसे एल्कोहल बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हम सोच लेते हैं कि इससे बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जब दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाता है तो इसका स्पेशल नाम होता है, इसको नाम देते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाएगा तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़े आसानी से आप डिसाइड कर लोगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डिफरेंट कंपाउंड होने पर किस तरह सोचना है, सोचने के तरीके के, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेन कंसेप्ट ये है कि जो CHO है, ध्यान से देखेंगे, मेन जो लॉजिक है, मेन कंसेप्ट ये है कि जो CHO है, CHO के बगल वाले चीज़ों को देखा करो आप। CHO के बगल में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे H है और CHO के बगल में हमने देखा यहाँ बेंजीन है। CHO के बगल में जो भी चीज़ें देखोगे किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो CHO को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और उसका रिडक्शन कर देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेन लॉजिक ये होती है कि CHO के जो बगल में चीज़ें देखते हैं कि किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो फंक्शनल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, और जिस फंक्शनल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा उसका रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था इसलिए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसीलिए इसका रिडक्शन हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा उससे एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर हमने देखा H है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसलिए हमें इसका ऑक्सीडेशन करना होगा, मगर इतना ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े उससे बचने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि बस आप ये देख लिया करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। बड़े वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन कम है, इससे आपने डिसाइड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो ट्रिक्स आपको मालूम चल गई कि जब तो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाए तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिससे कम कार्बन है, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट बना देंगे, जिससे ज़्यादा कार्बन होंगे उसका रिडक्शन करते हुए एल्कोहल बना देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको ये सिखा दिया कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है, ये सारी बातें आपको मालूम चल गई। इन्हीं तीनों में से किसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कब और क्या काम करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि प्रोडक्ट लिखने के तरीके क्या है, स्टाइल क्या है, आपको याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है, ये सब बातें आपको मालूम चल रही है, इस बात का ध्यान रखें। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, कई बार परेशान करने का मन करता है तो इस तरह से दे देते हैं। अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से, कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पर Na और K नहीं देते, इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, सिर्फ OH माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये कि यहाँ से CHO हटाएंगे और CHO हटा करके इसको लिखेंगे इस तरह से HC⋅O माइनस। जब यहाँ पर Na होता था तो Na आ जाता था, K तो K, Na और K में से कुछ नहीं है तो खाली छोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है, यानी सॉल्ट को आयंस के रूप में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, दूसरे CHO को भी हटा देंगे और दूसरा CHO हट करके इसकी जगह आ जाएगा CH2OH। तो बड़े आसानी से आप डिसाइड कर लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है कहीं पर अगर आयंस के रूप में दिया गया हो, OH माइनस लिखा हो, Na और K न दिया जाए तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस जगह को खाली छोड़ देंगे, Na और K की जगह खाली छोड़ करके इसको आयंस के रूप में लिख देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जितने तरह से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और सारी बातें आपको मालूम चल गई, बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कि कैनिजारो रिएक्शन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके के, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, ट्रिक्स क्या है, न्यू कंसेप्ट क्या है, कैसे आप लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैनिजारो रिएक्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। कैनिजारो से रिलेटेड प्रॉब्लम लगभग हर साल पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कैनिजारो के बारे में आपको ध्यान रखना है, जब भी कैनिजारो वाली प्रॉब्लम पूछी जाए कब और क्या करना है, कैसे सोचना, उस सारी चीज़ों को मैंने सिखा दिया। जितने टाइप से प्रॉब्लम घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है वो सारी बातें आपको मालूम चल गई। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि कैनिजारो वाले नेम रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो। ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो नेम रिएक्शन में ही आती है और नेम रिएक्शन वाली प्रॉब्लम एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। नेम रिएक्शन किताबों से समझ में नहीं आती है और बहुत कम टीचर को सिखाने आता है। मगर आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिला है, आपको मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का मौका मिल रहा है, आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसको जानने के बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, देखते ही सोच लोगे आप कब और क्या बनेगा। जैसा कि आपको मैंने कैनिजारो में भी सिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम दी जाए अब आप बड़े आसानी से सोच लोगे कब और क्या होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए अब आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है अगली क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इस समय हम लोग सीख रहे हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, सोचने के तरीके क्या है।
अगली जो क्लास होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के ऊपर होगी, जिससे आपको ये सिखाऊंगा कि नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, नेम रिएक्शन में सोचते कैसे हैं, नेम रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी कैसे जाती है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो जो मेरा चैनल YouTube पर नेम कंसेप्ट बाय ER राम कोटा, इस पर जाकर के और सारे नेम रिएक्शन इससे पहले भी मैंने उसके ऊपर अपलोड कर रखा, उनको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आप उस लिंक को समझ जाएं तो आने वाली प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर लोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगली क्लास जो होगी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिससे आप सीखेंगे मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, रिएक्शंस को याद ना करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, उसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।